सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। तो वो क्या है? वो तो बस जो भक्ति में प्यार का एक एहसास के साथ जब भक्ति की जाती है तो वो प्रेमा भक्ति हो जाती है। कि कैसे हम अगर भक्ति की शुरुआत को भी माने कि वो क्या है, तो वो भक्ति हमारी कब से शुरू है? जिस समय से हमारे जीवन में ये निरंकार आ गया, इसका एहसास है हमें, तभी से वो भक्ति भरा जीवन शुरू हो जाता है। और कैसे एक भक्ति के साथ जब हम इस निरंकार को जोड़कर अपने जीवन में प्यार डालते हैं, अपने चरित्र में, अपने बिहेवियर में, तो फिर कैसे वो प्रेमा भक्ति हो जाती है। हालांकि ये भी बात सच है कि जिस तरह हमने भगवत गीता में भी देखा है कि बहुत कैटेगरीज भक्तों की बोली गई हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो ये प्रेमा भक्ति कब आ सकती है? जब ये ज्ञानी भक्त वाली स्टेज हमारी आती है, क्योंकि जब जिज्ञासा है मन में तो ही फिर इस निरंकार, इस ब्रह्म ज्ञान की एक क्यूरियोसिटी के बाद जब ये दात हमारे जीवन आ जाती है तो ही फिर इसके साथ जुड़ना संभव है, इसको पहचानना संभव है। अपना असली रूप भी हमारा हमको तभी पहचानने के लिए सामने हमारे जीवन में आ सकता है। तो हरदेव वाणी में भी जैसे अभी शब्द बोल रहे थे, हाँ जी, भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखा ना करता है, जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता है। तो कैसे अभी हम जो गीत की लाइनें भी सुन रहे थे कि भक्ति और समर्पण की बात उसमें आ रही थी कि जब अगर हम भक्ति में समर्पित भाव से चल रहे हैं, कोई उम्मीद के साथ ये भक्ति नहीं हो रही कि कुछ, अगर हम इस प्रभु परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, इसमें विश्वास जोड़ रहे हैं, तो उसके बदले एक फल स्वरूप कुछ मिले, कुछ फायदे की बात या उस तरह, तो ये सौदे वाली बात तो भक्ति में बिल्कुल शोभा नहीं देती है। जब हम समर्पित हो जाते हैं, वहीं से ये हमारे शिकवे गिले भी हमसे दूर हो जाते हैं और हम इस भक्ति का असल रूप में आनंद ले सकते हैं। जैसे एक शायर ने भी कहा है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहाँ मोहब्बत का जवाल होता है। जवाल बोलते हैं कमी को, कि जब हमारे जीवन में मोहब्बत की कमी, प्यार की कमी है, तो ही हम एक सवाल के बदले सवाल दे रहे हैं। नहीं तो जहाँ हमें एक ये सतवचनी वाला भाव भी इन पंक्तियों में झलक रहा है कि अगर हमारे को कोई आदेश आ रहा है और हम उसमें अपने किंतु परंतु डाल रहे हैं, या हम उसी समय ये सेवा भाव मानते हुए वो समर्पित हो जा रहे हैं, अपनी भक्ति में भी उस तरह कि हे प्रभु परमात्मा, हमें ऐसा क्यों नहीं दिया, वैसा क्यों नहीं दिया, अगर ये दिया तो क्यों दिया, ऐसे सवाल जब हमारे दिमाग में आते हैं, तो फिर हम खुद ही सोच लें कि क्या हम सच में वो प्रेमा भक्ति वाला जीवन जी रहे हैं, या अभी भी हमारी भक्ति सिर्फ एक सुपरफिशियल, एक भय से कह ले, या एक कोई चीज़ का मिलना, वहाँ तक ही सीमित हैं, या हम सच में एक उस स्टेज की भक्ति पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमने अपने आप को इस निरंकार के शुक्राने भाव में, एक इस प्रेम के रस में अपने आप को इतना भिगो लिया है कि अब जीवन में सिर्फ ये प्रेम का भाव ही इस भक्ति में भी झलक रहा है। हाँ जी, रुई जैसा ना हो अर्पण, ना ही पत्थर जैसा हो, चीनी जो घुल जाती जल में, अर्पण हो तो ऐसा हो। तो यहाँ कैसे एक पत्थर और रुई का जो उदाहरण लेते हुए कि जब हम रुई को अगर एक पानी के ग्लास में डालते हैं तो रुई उस पानी में घुल नहीं पाती, वो सोख तो पूरी तरह एक पानी को अपने अंदर, अपने हर एक रेशे में ले लेती है, पर जब उस रुई को बाहर निकाल के निचोड़ कर बाहर रख देंगे तो फिर वो सूख के अपनी रुई की तरह ही सूख कर बन जाएगी और पानी भी उसका निकल जाएगा।
और वैसे ही पत्थर भी चाहे सालों साल हजारों वर्ष भी एक नदी में क्यों ना पड़े रहें, जैसे ही बाहर निकालते ही उन पे धूप पड़ती है, सूख कर वो फिर एक सख्त उस तरह हो जाते हैं। तो यहाँ वो मुलायम रुई हो या एक हार्ड स्टोन की बात है, पानी पे जब उनका असर आता है उनसे अलग किया जा सकता है पानी से वो दोनों वस्तुओं को। पर प्रेमा भक्ति का भाव वही प्यार का कि इस तरह जैसे चीनी को जब हम पानी में एक बार मिला देते हैं तो फिर वो चीनी अपना अस्तित्व खो देती है, वो पानी में अपनी मिठास इस कदर छोड़ देती है कि वो जल भी मीठा हो गया और वो चीनी चीनी ना रही। तो कैसे हमारे मन में हमने इस तरह के भावों को लेना है कि हम एक मिक हो जाएं इस निरंकार से, इस तरह कि इसमें और हम में कोई फर्क नहीं है, अब एक ही है। तो ये अवस्था ही हमने एम करनी है कि हमसे दिन भर में चाहे कितनी भूले हो जाएं, पर एक मन में ये उद्देश्य लेके कि ये भक्ति कोई उस तरह से एफर्ट डालने वाली चीज़ भी नहीं, क्योंकि जब ये परमात्मा मिल गया, इसका बोध हो गया, तो फिर उससे प्यार भी अपने आप हो जाता है। और जब जिससे प्यार होता है फिर एक एफर्ट की बात नहीं रहती, वो अनकंडीशनल लव अपने आप ही निकलता है। तो कैसे हम हमेशा इस प्रेम में चूर होके ही अपनी भक्ति को मुकम्मल करें। हाँ जी। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। तो कैसे एक हमारे भक्ति के जीवन में क्या हम भक्ति की तरह कर रहे हैं, या जिसमें आस्था रखते हैं अपने परमात्मा में उससे कोई सौदा निकाल रहे हैं। तो क्या वो व्यापार चल रहा है या एक समर्पित भक्ति है, वो चीज़ तो हमें स्वयं ही पता है। हमें अपना हर इंटेंशन पता है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें ये बात पता है। तो कैसे जब इतने एक विश्वास वाली भक्ति होती है तो वो प्यार नहीं छूटता। फिर चाहे एक हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, तो क्या सिर्फ अगर उतार भी आ रहा हो, चढ़ाव का सिचुएशन कुछ समय से ना भी आया हो, फिर भी हम कैसे उस तरह वो प्यार एक वो जैसे देखते हैं कि एक बंदर के बच्चे ने भी जब अपनी मदर को ऐसे टाइट पकड़ा होता है, फिर वो किस तरह एक चिपटा हुआ बच्चा कि वो एक पेड़ से छलांग मार के दूसरी छलांग में रह रही है, तो भी वो उस स्थिति में भी नहीं वो छोड़ता। वो एक फेथ की बात होती है, एक विश्वास की, कि यहाँ चाहे कोई एक डाली पे लटका वो बंदर नहीं है, हवा में ही है अभी, तो भी वो बच्चा घबराता नहीं है कि कोई स्टेबल चीज़ तो है नहीं, इतना एक इंस्टेबिलिटी है, एक प्रॉपर बेस नहीं है, तो भी उस पे कैसा वो बेडर एक विश्वास के साथ वो ऐसे ही चिपका रहता है। और एक कवि की भी पंक्तियाँ इस तरह हैं, गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर तो देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को हिलाया होगा। कि कैसे एक प्यार, जब एक तितली और फूल का रिलेशनशिप की यहाँ बात हो रही है कि चाहे कितनी ज़ोर से भी हवा चलती है, आंधी आती है, वो तितली जब उस फूल का रस ले रही है उस पर एक तरह से ऐसे बैठ गई है कि वो फिर हवा कितनी भी आए, वो एक छोटी सी तितली, एक इतनी डेलिकेट सी तितली, वो नहीं उड़ा पाती वो हवा, एक फूल से वो लगी हुई है तो लगी ही हुई है। और वहाँ उस तरफ जो ऊंचे पेड़, एक ईगो का सिंबॉलिक इस शेर में कि कैसे वो अपनी अकड़ में खड़े हैं और आंधी आते ही वो पेड़ टूट जाते हैं। तो कैसे यहाँ एक प्यार वाला फूल, एक प्यार वाली तितली, ये अपने आप का एक दूसरे का इसमें प्यार नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे कितनी भी आंधियाँ आए। और वहाँ उस पेड़ की टहनियों ने उस पेड़ का तक साथ छोड़ दिया हवा आते ही। तो उसी तरह हमारा जीवन भी इस रूप में ही हमने एक प्यार भरा बनाना है कि कोई भी हालात हों, इस परमात्मा से, इस निरंकार से ये प्यार ही प्यार हमेशा हमारे मन में हो। हाँ जी। ये सौदा ऐसा है जग में,
न्यारा जो कहलाता है, इस सौदे में लाभ हानि कुछ ना देखा जाता है। तो वही बात कि कैसे एक सौदे वाली भक्ति तो नहीं है ये, तो फिर इसमें लाभ हानि की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण जी ने 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये बोला है कि मुझे एक ही भाव वाले ज्ञानी भक्त प्रिय हैं, जो प्रेमा भक्ति से अपना जीवन जीते हैं। कि कैसे फिर वो सौदेबाजी नहीं है, यहाँ सिर्फ प्यार है। और वही भक्त जो ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था भी प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञानी भक्त तो बोल ही रहे हैं, साथ में ये प्रेमा भक्ति का भाव जो बोल रहे हैं उसमें, कि कैसे फिर एक प्रेमा भक्ति के भाव से जब एक ब्रह्म ज्ञानी अपनी भक्ति निभाता है तो वो एक आइडियल स्टेट ऑफ भक्ति है। और हम सब जहाँ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं तो वो एक अचीव करना एक पोटेंशियली पॉसिबल है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो कमी हमारी है और हमने अपने आप पर ही उस पे काम करना है। हाँ जी, इसमें केवल तू ही तू है, मैं मेरी का भाव नहीं। इसमें केवल मिलन है साधो, हो सकता अलगाव नहीं। तो वो एक जो बिछड़े मिलन की बात है या एक मेरी तेरी की बात है कि कैसे इसमें हम जब निरंकार के साथ जुड़ गए तो एक ही हो गए। और हम जब अगर ये सोच लेते हैं कि ये कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली होनी है तो फिर वो एक डिफरेंट जगह हो गए हम फिर खड़े, फिर वो एक नहीं रह पाए। तो वहाँ एक ये कहते हैं जो अलार्मिंग सिचुएशन है तो वो यहाँ पर आ रही है, क्योंकि फिर हमने नाता इस प्रभु निरंकार से तोड़ लिया और हम अलग आइडेंटिटी अपने आप को मान बैठे और परमात्मा अलग, और हम अपने मुताबिक ही चल पड़े, एक मनमुख बन गए। तो ये बात आ रही है। और कैसे एक बार जब हम जुड़ गए ये प्यार में तो फिर इसको कोई बिछोड़ा नहीं हो सकता, ये अलग अलग नहीं हो पाते। तो हम मन से अगर जुड़ चुके हैं इस निरंकार से तो फिर हमने अगर पीछे किया तो खुद को ही स्वयं किया। परमात्मा ने तो अपनी पहचान इस तरह हमारे को समझ भी आ गई निरंकार की, तो फिर वो वहाँ पे तो कोई कमी नहीं है उस तरफ से। जो कुछ कदम पीछे हुए हैं वो हमारी ही गलती है, वो बिछोड़ा, वो एक बीच में गैप आना, स्ट्रेंजर्स एक जिनको नहीं जानते उनके साथ तक हमने जब ये प्यार निभाया तो जीते जी हमारा हर पल ही भक्ति बन गया। क्योंकि भक्ति कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो दिन में अलग कोई समय निकाल कर की जाए, ये हर सांस के साथ होती है। प्यार तो हम हर समय ही कर सकते हैं अपने इस निरंकार के साथ। तो कैसे हमें फिर एक इसी भाव में चूर होकर अपने जीवन में भक्ति को और जहाँ स्ट्रॉन्ग करना है, और वो स्ट्रॉन्ग करने का साधन भी जो सेवा सुमिरन सत्संग है, तो उसी के साथ जुड़कर हम इस निरंकार को अपने जीवन में और मजबूती के साथ दिल में बिठाएं। और दिल से प्यार हमेशा सभी के लिए, कि फिर किसी भी व्यक्ति को जब मिल के हम अगर धनंकार कर रहे हैं तो वो एक इंसान ना दिखे, वो एक अपना सद्गुरु रूप ही समझकर वो प्रेमा भक्ति हर एक से की जाए। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी। जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आशा करता है माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दास आप सभी के बीच में अवतार वाणी का कुछ शब्द रखने वाला साथ संगत जी। साथ संगत जी, जिसे पता नहीं ठौर ठिकाना, राही जो घबराया हो, मौत का डर दुखों का सांसें हर पल सिर पे छाया हो, कैसे जाए और कहाँ पर या भरोसा पास नहीं। साथ संगत जी, जो कहीं इस घर का भेदी इसका एक इशारा दे, कहे अवतार भय भ्रम सब विन से हर से एक नजारा दे।
सासंगत जी। ज्ञान हुआ नहीं जिस प्राणी को, वह प्राणी इंसान नहीं। सासंगत जी। वह नर समझो पशु निशाचर, फर्ज की जिसे पहचान नहीं। तन का बाना मानो जैसा कर्म, कर्मों से है पशु समान। सासंगत जी। मानव की नादानी नहीं, ज्ञा बनना चाहे आप शैतान। कर्महीन या कोरी विद्या जीवन को मजबूर करे। सासंगत जी। कहे अवतार बिना घर जाने, पथ मंजिल से दूर करे। सासंगत जी। बिना ज्ञान के कर्म धर्म सब श्वास श्वास ही हानि है। माखन कहूँ कहाँ से आवे, जल के बीच मथानी है। सासंगत जी। राख बनेगा धन जीवन का, अंत समय जब आएगा। जब भी धर्म के कांटे तोलो काम प्रभु ही आएगा। सासंगत जी। मानुष योनि अंत की सीढ़ी, फिसल गया तो बारी गई। कहे अवतार 84 वाली, समझ कमाई सारी गई। सासंगत जी। शिक्षा बुद्धि से आती है पर अध्यापक साथ रहे। जिस शिक्षा पर अमल हो जाए वह जीवन भर याद रहे। सच है नया पार करे पर कोई चलाए आवश्यक है। सासंगत जी। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी। सच है औषधि स्वस्थ करे पर वैद्य बताए आवश्यक है। ऐसे ही यह ज्ञान प्रभु का बिन गुरु मिले या मुश्किल है। कहे अवतार गुरु की रहमत हर एक मुश्किल का हल है। सासंगत जी। मानव प्रभु से हो गया दूर, उलझ द्वैत के चक्कर में। आन शान सब हो गई चूर, उलझ द्वैत के चक्कर में। सासंगत जी। बंद हुई बंदे की आंख, उलझ द्वैत के चक्कर में। अमृत सकाना मानो चाक, उलझ द्वैत के चक्कर में। सासंगत जी। गुरु पूरे के द्वार पे आके जो नर आह मिटाता है। कहे अवतार वही नर जग में दर्शन प्रभु का पाता है। सासंगत जी। सासंगत जी। अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है तो दास को क्षमा करना। सासंगत जी। सासंगत जी। कर्म धर्म के चक्कर में नर मन से राम भुलाता है, और फंसे वह कीच के भीतर ज्यों ज्यों पैर बढ़ाता है। सासंगत जी। बसे हैं मन में रिश्ते नाते, राम को पर ना याद करे। मोह माया के जाल में फंसकर जीवन को बर्बाद करें। सासंगत जी। लगकर झूठे सुख के पीछे सच्चे सुख को भूल रहा। झूठे धंधों से मोह करके हार जीवन का मूल रहा। सासंगत जी। सच्चे घर और सच्चे पथ को रे नर क्यों विरसाया है। कहे अवतार सदा संतों ने गुरु का द्वार बताया है। सासंगत जी। एक हो रहे दुख दुनिया के, एक और सुख सारे हैं। एक और है दुनिया वाले, एक और प्रभु के प्यारे हैं। सासंगत जी। उधर है हर पल का अंधेरा, इधर चमकते तारे हैं। उधर है केवल रोना धोना, इधर नित नए नजारे हैं। उधर ईर्ष्या वैर भरा है, इधर भरा है प्रीत और प्यार। सासंगत जी। उधर है मौसम पतझड़ वाला, इधर है छाई नई बहार। सासंगत जी। दुनिया का तो काम है केवल जग में शोर मचाने का। कहे अवतार है काम गुरु का, जग को पार लगाने का। सासंगत जी। मन भीतर रहे सदा अंधेरा ज्ञान का, जब तक नूर नहीं। अंग संग है प्रकाश हमारे, एक पल हमसे दूर नहीं। सासंगत जी। विष के अंदर फंसा है मानो, जब तक अमृत पाता ना।
पुण्यदान स्नान भी करके या मन कभी अधाता न। दुख से मानो बच नहीं सकता यदि मिले सुखदाता न। जब तक गुरु से ज्ञान ना होता सांसें मन से जाता ना। सासंगत जी, 1,84 का या चक्कर बिना ज्ञान के रुकता नहीं। कहे अवतार बिना गुरु पूरे जीवन लेखा चुकता नहीं। रंग रूप नहीं जिसका कोई या सारा विस्तार किया। बिन आकर के रहकर जिसने या सारा आकार किया। हरि के रच के सृष्टि सारी अपनी आप बिछाया है। धरती और आकाश के अंदर अपना आप समाया है। निरंकार है ज्योति नुरानी पार ब्रह्मा है जिसका नाम। देख गुरु से मोहिनी मूरत कहे अवतार करे प्रणाम। सासंगत जी, जिसकी आज्ञा भीतर चढ़ते सूरज चांद सितारे हैं। जिसकी आज्ञा भीतर धरती शीतल जल के धारे हैं। अंबर में है आग बनाई काम करे अंगारों का। वायु जीव आकाश बनाए खेल रचा 9 द्वारों का। छिप करके जो पर्दे पीछे जग को नाच नचाता है। कहे अवतार की ज्ञानी केवल इसको शीश झुकाता है। जिसके नूर से नूर है तेरा नूरानी मालिक को जान। जिसकी ज्योति से ज्योति है तेरी महाज्योति की कर पहचान। सासंगत जी, जिस सागर की बूंद हो मानो वह तेरा सागर सुल्तान। अंश है जिसकी जिसमें मिलना उस सागर का पाले ज्ञान। निरंकार की अंश है मानो निरंकार की समझ ले पा। कहे अवतार ज्ञान पाने को गुरु चरणों में शीश झुका। जो इकरार किए मालिक से उनको कभी भुलाओ ना। तन मन धन के सुंदर जाल में फंसकर समय गंवाओ ना। जिसने साँझ सवारी सृष्टि या सच्चा है सृजनहार। सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सासंगत जी,